गांव सूरजपुर में वर्षीय कुसुम देवी अपने बेटे रमेश और बहू अनिता के साथ रहती थी। रमेश एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था और अनिता अपने संस्कारों में पली बड़ी एक स्नेही बहू थी जो दिन रात अपनी सास की सेवा में लगी रहती थी। लेकिन कुसुम देवी के दिल में हमेशा एक कसक रहती थी। काश मेरी बेटी सुमन मेरे साथ होती तो मेरी जिंदगी और अच्छी होती। उनकी बेटी सुमन की शादी एक बड़े शहर में हुई थी। वह कभी कभार मायके आती थी, लेकिन फोन पर रोज माँ से बात होती थी। हर दिन माँ अपनी छोटी छोटी शिकायतें उसे बताती। बेटी, यहाँ कोई मेरी परवाह नहीं करता। बहू तो बस दिखावा करती है। जब तुमसे बात होती है तब प्यार जताती है, लेकिन असल में ध्यान नहीं देती। तेरा भाई भी अब पहले जैसा नहीं रहा, बहू के कहने पर चलता है। सुमन को लगता कि उसकी माँ की देखभाल सही से नहीं हो रही। एक दिन सुमन ने माँ से कहा, माँ, मैं आऊंगी और आपको अपने साथ ले जाऊंगी। आपको यहाँ दुख सहने की जरूरत नहीं। कुछ दिन बाद अचानक सुमन अपने पति के साथ मायके पहुंची। जैसे ही उसने माँ को देखा, वह रोते हुए उनसे लिपट गई। माँ, आप इतनी कमजोर क्यों हो गई? क्या भाई भाभी आपकी ठीक से देखभाल नहीं कर रहे? कुसुम देवी को तो जैसे अपनी शिकायतें कहने का मौका मिल गया। बेटी, मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ। बहू दिखावे के लिए सेवा करती है, लेकिन असल में कोई प्यार नहीं करता। यह सुनकर सुमन गुस्से से भर गई। उसने रमेश और अनिता से कहा, अगर आप लोग मेरी माँ की देखभाल नहीं कर सकते तो मैं इन्हें अपने साथ ले जा रही हूँ। रमेश और अनिता दोनों हैरान रह गए। अनिता ने हाथ जोड़कर कहा, दीदी, माँ हमारी पूजनीय है। हमने कभी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं की। आप उनसे पूछिए किया। लेकिन सुमन ने एक शब्द भी नहीं सुना। कुसुम देवी भी बेटी के प्यार में अंधी हो गई। उन्होंने रमेश की ओर देखे बिना ही कहा, मैं अपनी बेटी के साथ जा रही हूं, अब वह मेरा ध्यान रखेगी। रमेश की आंखों में आंसू थे। उसने मां से आखिरी बार कहा, मां, प्लीज रुक जाए। अगर कोई गलती हुई हो तो सुधार लूंगा। लेकिन कुसुम देवी ने बिना एक पल भी सोचे बेटी के साथ जाने का फैसला कर लिया। जब कुसुम देवी अपनी बेटी सुमन के साथ शहर आई तो कुछ दिन तक उनका खूब ध्यान रखा गया। हर सुबह दूध और बादाम दिया जाता। उनके खाने में पौष्टिक चीजें मिलती। शाम को पार्क में घुमाने ले जाया जाता। सुमन हर रोज माँ से कहती, माँ, अब आप चिंता छोड़ दीजिए, यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कुसुम देवी को लगने लगा कि उन्होंने सही फैसला लिया था, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। अब सुमन का स्वर पहले जैसा मीठा नहीं था। धीरे धीरे उसने माँ से छोटे छोटे काम करवाने शुरू कर दिए। माँ, आप तो घर में खाली रहती हैं, जरा पानी गर्म कर देना, मुझे नहाना है। माँ, कपड़े धोने वाले को देने हैं, तुम ही समेट कर रख दो। कुसुम देवी को यह सब करने में कोई दिक्कत नहीं थी। वह सोचती, बेटी घर में है, थोड़ा हाथ बंटा दूं तो क्या गलत है। दूसरा बदलाव, हल्के काम से रसोई तक। अब सुमन की बातें आदेश में बदलने लगी। माँ, जरा चाय बना दो, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। माँ, शाम को दाल चावल बना देना, नौकरानी 2 दिन की छुट्टी पर जा रही है। अब रसोई का सारा काम माँ पर डाल दिया गया। कभी कभी कुसुम देवी थक जाती, लेकिन जब भी वे कुछ कहने की कोशिश करती, सुमन झुंझला कर कहती, माँ, जब भाई के घर थी तब तो कोई शिकायत नहीं थी, अब मेरी मदद करने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है। कुसुम देवी चुप हो जाती। उन्होंने सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, आखिर मैं अपनी बेटी के घर ही तो हूं। अब सुमन पूरी तरह से निश्चिंत हो चुकी थी कि माँ काम करने लगी है। एक दिन उसने कहा, माँ, सफाई वाली नहीं आई, जरा झाड़ू पोंछा कर दो। दूसरे दिन, माँ, बर्तन पड़े हैं, जरा धो देना। तीसरे दिन, माँ, बच्चों के स्कूल के कपड़े इस्त्री कर देना। अब तो कुसुम देवी सुबह से शाम तक बस घर के कामों में ही लगी रहती। सुमन और उसके पति को मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। अगर कभी माँ हिम्मत करके मना करती तो सुमन का चेहरा बिगड़ जाता। माँ, आप क्या चाहती हैं? हम आपको यहाँ सिर्फ बैठाने के लिए लाए हैं। अब माँ की हालत वैसी हो गई थी जैसी किसी नौकरानी की होती है। काम करो, खाना खाओ और चुप रहो। अब सुमन माँ से मीठी बातें भी नहीं करती थी। अगर कभी कुसुम देवी आराम करने की कोशिश करती तो सुमन उन्हें ताने मारती। भाई के घर बड़े आराम से थीं, वहां तो सारी सेवा होती थी, यहां आते ही बीमार पड़ गई। कभी कभी तो सुमन की आवाज इतनी कड़वी हो जाती कि कुसुम देवी का दिल छलनी हो जाता। माँ, अब आप घर के काम नहीं करेंगी,
तो फिर यहां रहकर क्या करेंगी? अब मां की आंखें खुलने लगी थीं। उन्होंने सोचा, बेटा बहू के घर पर तो सम्मान था, लेकिन यहां तो मुझे नौकरानी बना दिया गया है। लेकिन अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। कुसुम देवी को एहसास हो चुका था कि सुमन ने उन्हें घर लाकर सिर्फ उनकी संपत्ति हड़पने और घर के काम करवाने के लिए इस्तेमाल किया था। वह न तो अब मां की देखभाल कर रही थी और न ही उनका सम्मान कर रही थी। अब सुमन का अगला कदम था मां को घर से निकालना। लेकिन सीधे बाहर निकालना आसान नहीं था, इसलिए उसने धीरे धीरे एक साजिश रची। पहला कदम, घर में झगड़े शुरू करना। अब सुमन छोटी छोटी बातों पर मां को ताने मारने लगी। मां, आपने गिलास ठीक से नहीं रखा, पूरा पानी गिरा दिया। मां, आपको कुछ समझ नहीं आता क्या? हमेशा गलत काम करती हैं। आप बूढ़ी हो चुकी है, अब कुछ काम भी ठीक से नहीं होता। अगर कुसुम देवी कोई जवाब देती तो सुमन गुस्से से चिल्लाने लगती। अब मेरे घर में मुझे ही जवाब देने लगी। भाई के घर तो बड़े मजे कर रही थी, अब घर में हर रोज झगड़ा होने लगा। कभी सुमन के पति भी मां को ताने मारते, तो कभी बच्चे भी उनकी अनदेखी करने लगे। अब मां को इस घर में रहने में घुटन महसूस होने लगी थी। दूसरा कदम, बीमारी का बहाना बनाना। एक दिन कुसुम देवी बहुत बीमार पड़ गईं। वह बिस्तर पर पड़ी थीं, लेकिन सुमन ने एक गिलास पानी तक नहीं दिया, बल्कि उसने अपने पति से कहा, अब तो मां कुछ काम भी नहीं कर पा रही हैं, घर में सिर्फ बोझ बन गई हैं। उसका पति बोला, तो इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, वहां इनके जैसे और लोग होंगे, कोई तो इनकी देखभाल कर ही देगा। अब सुमन का असली इरादा पूरा होने वाला था। तीसरा कदम, वृद्धाश्रम भेजने का दिन। एक दिन सुबह सुमन ने मां से कहा, मां, हम आपको एक अच्छी जगह ले जा रहे हैं, वहां आपकी अच्छी देखभाल होगी। कुसुम देवी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कांपते हुए पूछा, बेटी कहां ले जा रही हो? सुमन बोली, मां चिंता मत करो, वहां आपके जैसे और भी बुजुर्ग होंगे, आपको यहां अकेले नहीं रहना पड़ेगा। अब कुसुम देवी को समझ आ गया कि बेटी उन्हें घर से निकाल रही है। उन्होंने रोते हुए सुमन के पैर पकड़ लिए। बेटी, मुझे मत छोड़ो, मैं जैसे भी रहूं तेरे ही पास रहूंगी। लेकिन सुमन के दिल में अब कोई ममता नहीं बची थी। वह गुस्से से बोली, मां, अब आप यहां नहीं रह सकती, वृद्धाश्रम में आपकी देखभाल अच्छी होगी। मां को गाड़ी में बिठाकर वृद्धाश्रम ले गए। रास्ते भर कुसुम देवी रोती रहीं। बेटी, मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया था, मेरे बेटे बहू को गलत समझा, लेकिन असली धोखा तो तूने दिया। लेकिन सुमन ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। जब वे वृद्धाश्रम पहुंचे तो सुमन ने जल्दी से एक फॉर्म भरा, मां का सामान बाहर निकाला और कहा, मां, यही आपकी देखभाल होगी। हमें रोज काम रहता है, इसलिए आपको घर में रखना मुश्किल हो रहा था। कुसुम देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आखिरी बार अपनी बेटी की ओर देखा, लेकिन सुमन ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह तुरंत गाड़ी में बैठी और तेज रफ्तार में वहां से चली गई। अब कुसुम देवी के पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। जब रमेश और अनिता को यह खबर मिली कि मां को वृद्धाश्रम भेज दिया गया है, तो वे सन्न रह गए। रमेश का कलेजा फट गया। मां, जिन्होंने हमें पाल पोसकर बड़ा किया, आज वो वृद्धाश्रम में हैं। अनिता की आंखों में आंसू थे। उसने हमेशा अपनी सास को मां की तरह माना था। अनिता ने रोते हुए कहा, मैंने मां की सेवा में कभी कमी नहीं की, फिर भी उन्होंने हमें छोड़ दिया। लेकिन अब हम उन्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकते। बिना समय गवाए रमेश और अनिता सीधे वृद्धाश्रम की ओर भागे। जब वे वृद्धाश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा, एक कोने में कुसुम देवी बैठी थीं। उनकी आंखें सूनी और उदास थीं। उनके चेहरे पर निराशा और दर्द की लकीरें थीं। रमेश मां को देखते ही दौड़कर उनके पैरों से लिपट गया। मां, आपने हमें माफ नहीं किया, लेकिन हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। कुसुम देवी की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, मैंने तुझ पर शक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी अपनी बेटी ने ही मुझे ठुकरा दिया। रमेश फूट फूट कर रोने लगा। मां, आप हमारे घर का सम्मान थी, हैं और हमेशा रहेंगी। हमें एक और मौका दीजिए, हम आपको फिर से खुश रखेंगे। अनिता मां के पास आई और हाथ जोड़कर बोली, मां, आप मुझे बेटी कहती थी, फिर मुझे बिना बताए क्यों चली गई? क्या मैं आपकी सच्ची बेटी नहीं थी?
कुसुम देवी ने अनिता का चेहरा देखा। इस बहू ने हमेशा उनकी सेवा की थी, बिना किसी स्वार्थ के। उन्होंने कांपते हाथों से अनिता का सिर सहलाया और कहा, बेटी, मुझे अब समझ आ गया कि असली बेटी तो तू ही है। अनिता ने मां के हाथ पकड़कर कहा, मां, अब कोई आपको हमसे दूर नहीं कर सकता। अब आपकी देखभाल बेटी नहीं, बहू करेगी, लेकिन मां की तरह, बिना किसी शर्त के। रमेश और अनिता मां को वृद्धाश्रम से घर ले आए। घर आते ही अनिता ने मां के पैर धोए और कहा, अब से आप कोई काम नहीं करेंगी, सिर्फ आराम करेंगी और खुश रहेंगी। रमेश ने मां को गले लगाया। मां, अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बस हमें माफ कर दो कि हमने आपको समझाने में देर कर दी। कुसुम देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। अब उन्हें असली घर मिल चुका था, अपने बेटे और बहू के दिलों में। हमें सिखाती है कि हर मीठी बात करने वाला सच्चा नहीं होता। जो चुपचाप सेवा करता है, वही असली अपना होता है। मां को बेटियों से ज्यादा बहुओं का प्यार नसीब होता है, बस उन्हें समझने की जरूरत होती है।